हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे स्टडी चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इसमें आज हम देखेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। मैंने आज ये बाज़ार से बुक खरीदी है। ये रोहित सर की बुक है, ब्रह्मास्त्र। इसमें राज्य व्यवस्था इतनी शॉर्ट तरीके से और इसे अच्छी तरीके से बता रखी है कि आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा। मैं आपको एक बार ये बुक दिखाता हूँ, फिर ये पढ़ेंगे हम। इसमें ये बुक है, ये आपको मात्र 90 रुपये में प्राप्त हो जाएंगी। और इसकी ये विशेष सूची है। इसमें आप देख सकते हो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल, राज्य उच्च न्यायालय, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, मुख्य आयोग, मुख्य अधिनियम, आयुक्त, महाधिवक्ता, पंचायती राज और नगरीय और शहरी स्वशासन। इसमें इस तरीके से बताया गया है चित्र द्वारा, और शॉर्ट नोट है। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कुल 57 पेज है, कुल 57 पेज ही है। इसमें आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। और ये नोट्स के लिए अन्य और नोट लिखने के पीछे खाली पन्ने भी दे रखे हैं। और ये रोहित सर की अन्य किताबें, इनमें भी आप खरीद सकते हो। ये भी एक शॉर्ट नोट्स है इनमें भी। तो आज हम चालू करते हैं। इस बुक में हमारा पहला चैप्टर होगा राज्यपाल। तो हम राज्यपाल शुरू करते हैं आज। इसमें राज्यपाल की व्यवस्था भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद 153 से 237 के मध्य की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। फिर आता है राज्य की कार्यपालिका का अनुच्छेद। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167। इसमें आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। और फिर आता है राज्य विधायिका। इसमें आता है राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। फिर आता है हमारा राज्य की न्यायपालिका, अनुच्छेद 214 से 237। इसमें आता है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा राज्यपाल। राज्य स्वशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल या गवर्नर का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख नाममात्र का होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल को राजप्रमुख कहा जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राज्यपाल से संबंधित कथन। किसने राज्यपाल के बारे में क्या कहा, ये उनके कथन है। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेडेक है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इसे महत्व नहीं देती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिद्धारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य अतिथियों के इज्जत करने और उनको चाय, भोजन या दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर आता है विजय लक्ष्मी पंडित के अनुसार राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद आता है हमारा पहला 153। इसमें मूल संविधान में यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
इसमें से कि एक व्यक्ति यानी कि दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, जैसे राजस्थान और पंजाब का बन गया, ऐसे राज्यपाल बन सकता है। जैसे अनुच्छेद आता है 154, इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 154 भाग ए यानी फर्स्ट, राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। फिर आपके लिए एक नोट है यहाँ पर, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। फिर हमारा अनुच्छेद आता है 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है कि जो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं वो उससे हमारा संविधान कनाडा के संविधान से प्रेरित हुआ है। और नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 156, राज्यपाल की कार्यकाल या पदावधि। अनुच्छेद 156 फर्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण कर सकता है, यानी इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति समय से पहले भी हटा सकता है और इसकी समयावधि बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ है प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्रिपरिषद। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल को हटाता राष्ट्रपति है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 156(2), राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। फिर हमारा अनुच्छेद आता है 156(3), राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है या उसे 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है या नियुक्त कर सकता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 157, राज्यपाल के पद हेतु अर्हता या योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद की सेवा और शर्तें। 158(1) आता है हमारा, वह संसद व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन की सदस्य राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। फिर आता है 158(2), इसमें राज्यपाल अन्य कोई लाभ के पद धारण नहीं करना चाहिए। और अनुच्छेद 158(3), राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है और राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 158(3) का भाग क, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उनके वेतन और भत्तों का खर्च वहन करेंगे। और अनुच्छेद 158(4), राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल का वेतन राज्य सचिव से तथा पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन है 3.5 लाख रुपए। फिर हमारा अनुच्छेद आता है 159, राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा और राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्य
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। अनुच्छेद 161 समाधान। कुछ दंडों में क्षमा और निलंबन और परिवर्तन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हम राज्यपाल की कार्यपालिका कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा और जिसको भी इस किताब की PDF चाहिए, तो जैसे हमारा टॉपिक पूरा होगा तो मैं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन हब पर डाल दूँगा। वहाँ से आप फ्री में किसी का भी नोट्स ले सकते हो। और आपको किसी भी विषय के नोट्स या क्लास चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको क्लास जल्दी उपलब्ध करा दूँगा। धन्यवाद।